नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज हम बात करेंगे टॉप 5 राजनीतिक खबरों के बारे में। आइए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। कांग्रेस ने आज अपनी 3 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मोहम्मद जावेद, कटिहार से होंगे तारिक अनवर और पूर्णिया से होंगे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। वहीं आरजेडी ने अपने 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसमें भागलपुर से उम्मीदवार होंगे शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल और बंका से जयप्रकाश यादव। दूसरी खबर दरभंगा सीट से है। दरअसल बिहार की हाई प्रोफाइल दरभंगा लोकसभा सीट से कीर्ति आजाद और मुकेश साहनी दोनों का पत्ता साफ हो गया है। खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन संकेत इस खबर को पुख्ता करते हैं। दरअसल दरभंगा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। दरभंगा सीट पर लड़ने के नाम पर ही कीर्ति आजाद की कांग्रेस में एंट्री हुई थी। अब खबर यह है कि दरभंगा सीट से आजाद का पत्ता साफ हो गया है। दिलचस्प यह है कि मुकेश सहनी की झोली में भी दरभंगा सीट नहीं आई है, क्योंकि यह सीट राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी के खाते में जा रही है। सिटी पोस्ट लाइव के संवाददाता आशुतोष झा से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायिका भावना झा ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी से मेरी बात हुई है और वे दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर तौर पर भावना झा ने यह संकेत दे दिया है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा से उम्मीदवार होंगे और ऐसा होने जा रहा है। तो मुकेश सहनी और कीर्ति आजाद दोनों का पत्ता साफ हो गया है। तीसरी खबर कन्हैया कुमार को लेकर है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और युवा छात्र नेता कन्हैया कुमार 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को भले ही महागठबंधन ने बेगूसराय सीट पर समर्थन न दिया हो, लेकिन सीपीआई ने बेगूसराय से कन्हैया के चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे चुकी है। यही वजह है कि कन्हैया प्रचार मामले में अब तक 2 राउंड का प्रचार भी कर चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार की दावेदारी के बाद अब बेगूसराय लोकसभा सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह होंगे, तो दूसरी ओर मोदी लहर में भी अपनी छाप छोड़ने वाले राष्ट्रीय जनता दल के तनवीर हसन और जेएनयू के छात्र नेता रह चुके कन्हैया कुमार होंगे। चौथी खबर बेगूसराय से है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बेगूसराय की सीट अब हॉट सीट बन गई है, जहां अब त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। क्योंकि बेगूसराय से एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह होंगे, तो दूसरी तरफ सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार, तो वहीं राजद की ओर से भी एक उम्मीदवार। बता दें, महागठबंधन में सीपीआई को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के कारण उन्होंने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में जहां बेगूसराय में कांटे की टक्कर होनी थी, वहां मुकाबला कहीं एक तरफा न हो जाए। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह अपनी पुरानी सीट नवादा से लड़ने के लिए इच्छुक बताए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने बेगूसराय में सिंह की छवि और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उन पर दांव खेला है। ऐसा इसलिए कि कन्हैया और गिरिराज सिंह दोनों ही एक ही जाति यानी कि भूमिहार से आते हैं। वहीं जहां तक राजनीतिक शख्सियत का सवाल है, इस मामले में दोनों ही काफी मुखर हैं। दूसरी तरफ अब बेगूसराय में गिरिराज के लिए जितना आसान इसलिए भी होगा कि कन्हैया और तेजस्वी दोनों कट्टर बीजेपी विरोधी हैं। ऐसे में उनकी वोट सीपीआई में बट जा सकती है। जाहिर है राजनीति का अखाड़ा तैयार है, किसे कौन पटखनी देगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं 5वीं खबर और आखिरी खबर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर है। शनिवार को बिहार एनडीए ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी के पटना साहिब से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं था, बल्कि इनकी जगह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं वर्तमान शत्रुघ्न सिन्हा कमल खिलाने के बजाय इस बार महागठबंधन के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। वे किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसकी घोषणा अभी बाकी है, लेकिन टिकट कटने के बाद मायूस शत्रुघ्न सिन्हा ने लगातार 7 ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले ट्वीट में लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए लिखा कि उनके स्थान पर पार्टी अध्यक्ष को टिकट दिया गया, पर लालकृष्ण आडवाणी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। यह जानबूझकर के किया गया है। देश के लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। वहां दूसरी ट्वीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनकी छवि पिता की तरह है, कोई भी उनके साथ ऐसा करने की मंजूरी नहीं दे सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि आपने और आपके लोगों ने मेरे साथ जो किया है वह सहनीय है, क्योंकि मैं आप लोगों को जवाब देने में सक्षम हूं। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि न्यूटन के तीसरे नियम को याद रखें, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है और मैं वापस जवाब करने में सक्षम हूं। उन्होंने आखिरी ट्वीट में लिखा कि लोग इस वक्त को देख रहे हैं, यह सिर्फ एक आदमी को दिखाने के लिए किया जा रहा है और 2 पुरुषों वाली सेना कंपनी द्वारा यह हो रहा है। लॉन्ग लिव श्री आडवाणी जी, जय हिंद। आपको बता दें कि किसी जमाने में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता था, पर इस बार उन्हें पटना साहिब सीट से हाथ धोना पड़ा है। तो इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए citypostlive.com। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।